असुविधा के लिए खेद है। असल वो मोबाइल का स्पेस भर गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग होना ही बंद हो गया था। तो काफ़ी देर बाद मुझे पता चला, तो अब दोबारा से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, देखिए मैं बता रहा था कि आर्टिकल 74 और 75 में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद 76 की मैंने बात की कि 76 इसके बाद 75 के बाद 76 तो आना तो चाहिए, लेकिन 76 इससे अलग टॉपिक है। वो महान्यायवादी के बारे में है, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में है। उसके बारे में हम लोग अलग से इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। अटॉर्नी जनरल जो पोस्ट होता है भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आर्टिकल 76 में जो लिखा हुआ है, लेकिन जो 77 आर्टिकल है, जो 17 नंबर आर्टिकल है, वो हम लोग देखते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पीएम है, पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति राष्ट्र के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ऐसा ऑन पेपर प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, लेकिन ऑन पेपर यही बात लिखी हुई है कि पीएम का की सलाह लेके राष्ट्रपति कार्यों को करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पीएम ही सारे कार्यों को करते हैं, राष्ट्रपति कार्य को करते नहीं हैं, बल्कि सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होती है। आर्टिकल 78 में है कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे पीएम। जैसे भारत में इतने सारे मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है, रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है, कोई फाइनेंस का कोई बात है, बजटिंग की कोई बात है, या फिर राजमार्ग मंत्रालय है जिसको नितिन गडकरी साहब संभाल रहे हैं। इतने सारे मंत्रालय भारत में हैं, तो इतने सारे मंत्रालय का इंडिविजुअल मंत्री जा जा के राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट नहीं देंगे। सारा रिपोर्ट प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि अपने डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट से लेके राष्ट्रपति को सुपुर्द करे, उनको सूचना दे कि देश में कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहे हैं मेजर। तो ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है। तो एग्जाम में आर्टिकल 74 और आर्टिकल 77 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 74 जो है 74 आर्टिकल, इसमें यह जिक्र है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और आर्टिकल 77 में यह जिक्र है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 77 में है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देने की बात की गई है प्रधानमंत्री उनको सलाह देने की बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आर्टिकल 77 में कही गई है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को। अब हम लोग ये देखते हैं आगे कुछ और टर्म है जो कई कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, ये सब पेपर में, एसएससी जीडी में खास करके आ जाता है। वो आप देखिए कि सुपर कैबिनेट पहले ये जो टर्म था काफ़ी पुराना टर्म है। जब योजना आयोग हुआ करता था उस समय इसको क्वाइन किया गया था, इसको बनाया गया था। ये इसको बनाए थे एक साउथ के संथानम नामक व्यक्ति थे और शास्त्री थे, उन्होंने इसको बनाया था। सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसको दी थी सुपर कैबिनेट की संज्ञा? योजना आयोग को, क्योंकि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग में प्रधानमंत्री के अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, इंपोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो वहाँ रहते हैं। तो प्रधानमंत्री हैं ही, मिनिस्टर हैं ही, और जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट है वो भी वहाँ पे रहते ही हैं, योजना आयोग में शामिल होते हैं। इसीलिए जो वहाँ का डिसीजन होता है वही डिसीजन सरकार का डिसीजन होता है। इसीलिए उसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी के संथानम ने। लेकिन अब चूंकि योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, योजना आयोग तो अब रहा नहीं, 1 जनवरी 2015 को उसको नीति आयोग बना दिया गया। तो अब उसको नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग ही अब सुपर कैबिनेट की तरह काम करता है। अब देखिए एक और टर्म है किचन कैबिनेट। ये एग्जाम वगैरह में जनरली आता नहीं, लेकिन अब जान लीजिए किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट का मतलब होता है जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो फैमिली है,
जो नियर एंड डियर फैमिली होती है, उनके वो भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी पावर होल्ड करती है। तो यस, इस तरह का जो पावर है जो डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, सरकार के डिसीजन को इतना पावर लोग रखते हैं, तो वो प्रधानमंत्री उनके फैमिली मेंबर को मिला के किचन कैबिनेट कहा जाता है। हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं उनके केस में तो ये सच नहीं है, क्योंकि कोई फैमिली वहाँ वो रखते ही नहीं। लेकिन अब इसके पीछे हम लोग अपने 70 से 72 सालों का जो इतिहास देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद का, तो ऐसा किचन कैबिनेट काफ़ी प्रभावशाली रहा है। आप लाल बहादुर शास्त्री से के बाद का जब भी देखें, उनके पहले का और उनके बाद का, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी नहीं रहा था, नरेंद्र मोदी के समय है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय किचन कैबिनेट का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। आप उसके अलावा ये एक और देखिएगा टर्म कि हमारे संविधान में तो कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन लगभग हर एक बार वो एक डिप्टी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और आप जिस स्टेट में भी रहते हो, बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, आपके यहाँ डिप्टी सीएम तो होते ही होते हैं। जैसे बिहार में अभी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं, झा, और यूपी में तो दो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और एक और 2 डिप्टी सीएम हैं। तो ये खुश करने के लिए, अपीजमेंट, पावर का बैलेंस बनाने के लिए बनाया जाता है। ये पॉलिटिकल गेम होता है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं संविधान में नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम अभी प्रधानमंत्री के लेवल पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लेवल पर भी ऐसा 7 बार किया गया है। अब तक 7 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, डिप्टी पीएम बनाए गए हैं, उप प्रधानमंत्री 7 बनाए गए हैं। 7 का नाम आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है कि कौन इनमें से कौन से उप प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर कौन से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इस तरह से करके क्वेश्चन में आ सकता है। 7 हैं, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। उसके अलावा देसाई जी, मोरारजी देसाई रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह डिप्टी सीएम रह चुके हैं, डिप्टी पीएम रह चुके हैं। जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वीवी चौहान, देवीलाल हरियाणा के रहने वाले थे, ये रह चुके हैं। और एल.के. आडवाणी को आप जानते ही हैं, ये भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एल.के. आडवाणी मतलब लालकृष्ण आडवाणी। ये लोग डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा और एक प्रधानमंत्री के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए कि टोटल अब तक इंडिपेंडेंस के बाद से 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मौत कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। आप उनके नाम कमेंट में बता सकते हैं 3 कौन कौन से हुए। आपको तो ये तो जरूर पता होना चाहिए, जिससे मैं ही बता देता हूँ। एक जवाहरलाल नेहरू हुए, जो शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, वो 3रे कार्यकाल में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके अलावा उनके बाद गुलजारी नंदा बने कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और जब फुल टाइम पीएम बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री को, तो ताशकंद में इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अभी उनके मृत्यु पर एक फिल्म भी आई थी, ताशकंद फाइल्स। तो 2 प्रधानमंत्री वो, और इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 1984 में, उनके ही आवास पे, उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा। तो 3 पीएम ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते ही हो गई है। तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा 7 डिप्टी पीएम रहे हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कौवें नंबर के पीएम हैं, आप ये कमेंट में करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा जो आगे का टॉपिक है, जिसे अटॉर्नी जनरल, वो हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके अलावा और भी जो टॉपिक होगा वो हम लोग ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।